औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 14 उसकी एक्सरसाइज नंबर 14.3 के लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक जो है वो करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 शो डैट, क्या शो डैट करवाना है आपने कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सारे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो आपके पास इक्वल होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर साथ माइनस ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। इसे जो है वो आप लोगों ने शो डैट करवाना है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर इसे शो डैट करवाने के लिए सबसे पहले जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे लेते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर वो आप लोगों के पास इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ साइन ऑफ थीटा और साथ एन यूनिट वेक्टर। तो इसे जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने दोनों तरफ जो है वो मैग्नीट्यूड ए करना है। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और साथ एन यूनिट वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट यहां भी जो है वो अब मैग्नीट्यूड की लाइन लगा दी। बेसिकली क्या है, ये अब आपके पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो वो तो पहले ही मैग्नीट्यूड में है, ये भी पहले ही मैग्नीट्यूड में है, साइन थीटा भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। तो आप लोगों ने जस्ट एन यूनिट वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड लेना होता है यहां पर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, वो आप लोगों के पास इक्वल होता है 1 के। तो ये वाली चीज जो है वो आपके पास 1 आ जाएगी। तो आप लोगों के पास बाकी रिमेनिंग चीज क्या रह जाएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। तो डियर स्टूडेंट अब जो है वो आप लोगों ने स्केयर ले लेना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जो है वो स्केल ले लिया जाए। स्केल लेने के बाद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर। यहां पर तीनों जो है वो मल्टीपल है तो अलग अलग जो है वो स्केयर आ जाएगा। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर वो साथ यहां पर साइन स्केयर थीटा। यहां पर डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा की जो है वो हमें वैल्यू लगानी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। साइन स्क्वायर थीटा आप लोगों के पास इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो आप लोगों के पास आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस सारे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिकली ये आपके पास लेफ्ट साइड को आ गई है, राइट साइड जो है वो अब हमने बनानी है इसकी इक्वल प्रूफ करने के लिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई। अब ये स्टूडेंट ये दोनों जो है वो अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले ये दोनों 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर यही दोनों कोस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और कोस के साथ मल्टीप्लाई के बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये दोनों 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ गया माइनस, अब ये दोनों कोस के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो साथ कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
अब यहां पर माइनस ये इसका स्क्वायर भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो आप लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा इस सारे का स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोग देखें किसकी प्रॉपर्टी है, ये वाली। ये अब आपके पास फॉर्मुलेशन बन रही है डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड साथ कॉस ऑफ थीटा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आप लोगों के पास आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये वाला अब आपके पास बन गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और उस सारे का स्क्वायर। तो यही डी स्टूडेंट आप लोगों ने जो है वो शॉर्ट ऐड करवाना था कि ये आपस में इक्वल है। तो ये जो है वो अब आपके पास शॉर्ट ऐड हो गया। तो इस तरह जो है वो डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास जो है वो इसका मुकम्मल हो गया। उसके बाद डी स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 इंतहाई आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 वो क्या कहता है, यूज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट प्रूव दैट फॉर एनी वेक्टर u एंड v। अब आपके पास है u क्रॉस v वेक्टर, दरमियान में इनके प्लस है u प्लस v वेक्टर। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है u माइनस वी वेक्टर के और वो आपस में इक्वल है -2 इंटू यू क्रॉस वी वेक्टर के। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो आप लोग ओपन करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के जो है वो इक्वल लेकर आना है। तो आप लोग जो है वो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, u को u के साथ, u को v के साथ, v को u के साथ और v को v के साथ। जब u क्रॉस u होगा u वेक्टर क्रॉस u वेक्टर, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, फिर उसके बाद प्लस v वेक्टर क्रॉस u वेक्टर, फिर उसके बाद माइनस v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में था कि जब सेम वेक्टर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं तो उनका आंसर जो है वो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये भी अब आपके पास 0 और ये भी आपके पास 0। इस वाले की जो है वो आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, इस वाले की। ये आपके पास आ गया माइनस u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर और इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये v क्रॉस u, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस u क्रॉस v हो जाएगा। आगे -0 था तो इज इक्वल टू आ जाएगा। अब ये 0 0 जो है वो मूव हो गया, -1 और -1 -2 u क्रॉस v वेक्टर जो है वो अब आपके पास इसके इक्वल आ गया -2 इंटू यू क्रॉस v वेक्टर। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है मुकम्मल हो गया। आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। ये 4 क्वेश्चन जो है वो सेम पार्ट के हैं, इन्हें सेम तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। इसमें मूवमेंट आर्म जो है वो निकालना है, जैसे आप लोगों ने इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में वर्क डन के फार्मूले से जो है वो क्वेश्चन सोल्व किए थे। अभी जो है वो आप लोगों ने मूवमेंट का फार्मूला लगा के जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में जो है वो आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट m दे दिया गया है ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय। इसमें सबसे पहले हम फोर्स निकाला करेंगे। फोर्स जो है वो आपके पास दे दिया गया है ए एंड बी। अब ए बी वाले पॉइंट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास गिवन है बुक में। ए वाला पॉइंट है आपके पास 4 3 -1, उसके बाद बी वाला पॉइंट है आपके पास -1 3 एंड 7। ये अब आपके पास ए बी वाले पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसकी फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स किस तरह निकालते हैं, ये आपके पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
इससे क्या मुराद है कि बी वाला ए में से माइनस होगा। -1 -4 i प्लस 3 3j प्लस 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, ये आपके पास आ जाएगा k। तो डियर स्टूडेंट यहां पर अब आपके पास क्या आ गया, -5i प्लस 0j प्लस 8k। ये अब आपके पास आ गई इस क्वेश्चन में फोर्स जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, -5i प्लस 0j प्लस 8k। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों ने फाइंड करना है आर का फार्मूला जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने अब किस तरह बनाया करना है। आप लोगों के पास इन तमाम क्वेश्चन में एक लफ्ज होगा अबाउट द पॉइंट, ठीक है। जब भी आप लोगों के पास अबाउट द पॉइंट आ जाना ना, वो पॉइंट आपके पास पहला आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में पढ़े फाइंड द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट, वो आपके पास आ जाएगा m, और अबाउट द पॉइंट कहां से कहां तक है, a तक है। इस तरह जो है वो आप लोग पहले r वाला वेक्टर निकालेंगे। अब इससे क्या मुराद है आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ m, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहां पर राइट कर देना, पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ m। अब यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास m वाला जो है वो पॉइंट दे दिया गया है। आप लोग बुक से देख सकते हैं कि वो आप लोगों के पास क्या क्या चीज आ जाएगी। 4 a वाला जो है वो आपके पास है 4, और m वाला पॉइंट भी जो है वो ऊपर मैं राइट कर देता हूं। m है आपके पास 1 -3 एंड 3। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 4 -1 i प्लस 3 माइनस है तो वो फिर प्लस हो जाएगा, 3 + 3 j -1 माइनस, उसके बाद प्लस -1 -3 k। तो आप लोगों के पास आ गया 4 -1 3i प्लस 6j, ये अब आपके पास -4k। ये अब आपके पास r वाला आ गया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह जो है वो आप लोगों ने फोर्स निकाल ली, और इसके साथ जो है वो आप लोगों ने r निकाल लिया, जो कि आपके पास आ गया 3i प्लस 6j -4k। तो अब जो है वो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो निकाल ली। मूवमेंट का जो है वो डियर स्टूडेंट आपके पास फॉर्मूलेशन जो है वो क्या आ जाएगी, फाइंड द मूवमेंट। उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है r क्रॉस f वाला। आप लोग देखें कि आप लोगों ने r वाला वेक्टर भी निकाल लिया है, फोर्स वाला भी निकाल लिया है। तो अब जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को निकालनी आती है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ये स्टूडेंट किस तरह निकालते हैं, i j k, r वाला वेक्टर जो है वो आपके पास क्या है 3 6 -4, उसके बाद f वाला क्या है -5 0 8। तो ये डियर स्टूडेंट अब आप लोगों को ओपन करना आना चाहिए। 3/3 का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा i, और साथ आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, i के साथ वाला कॉलम कैंसिल, i के साथ वाली रो कैंसिल, 6 0 -4 एंड 8। तो उसके बाद -j, वो आपके पास आ जाएगा 3 -5 -4 एंड 8। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस k इंटू 3 -5 6 एंड 0। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है उसे जब ओपन करेंगे मूवमेंट को, तो आपके पास i इंटू 6 × 8 जो है वो आपके पास 48, ये अब आपके पास 0 के साथ मल्टीप्लाई है, तो अब आपके पास -0 -j इंटू 8 × 3 24, फिर माइनस माइनस प्लस, और दरमियान में माइनस है तो दोबारा माइनस हो जाएगा, 5 × 4 20 प्लस k वेक्टर, ये वेक्टर्स हैं। उसके बाद 3 × 0 तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। ये माइनस माइनस जो माइनस फार्मूलेशन वाला है उसके साथ प्लस हो जाएगा, 5 × 6
तो 30 आ जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 48 आई। ये अब आपके पास 24 माइनस 20 है तो 4 आ गया, माइनस 4j, उसके बाद प्लस 30k। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास उसका मूवमेंट जो है वो निकल आया है, जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 48i माइनस 4j प्लस 30k। तो डियर स्टूडेंट आगे वाले क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आगे वाले क्वेश्चन जो है वो इससे भी मजीद आसान है, जिसमें आप लोगों के पास फोर्स खुद ब खुद दे दी गई है। ये वाहद क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें आपको फोर्स बनानी पड़ी है। बाकी क्वेश्चंस में फोर्स जो है वो गिवन दे देता है और बाकी जो है वो आप लोगों ने आर निकालना है और आर निकाल के सेम इसी पैटर्न से मूवमेंट का फार्मूला लगा के आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 रीड आउट कीजिएगा तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फोर्स F, फोर्स जो है वो दे दी गई है गिवन, जैसे मैंने पहले बताया वो है आपके पास 6i प्लस 4j माइनस 4k। आगे आपके पास पॉइंट दे दिए गए, ए पॉइंट है आपके पास 1 -1 एंड 2। उसके बाद फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, वो आपके पास दे दिया गया है बी, वो आपके पास है 3 -2 एंड 3। तो डियर स्टूडेंट मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, फोर्स आपके पास गिवन है, आप लोगों ने आर निकालना। आर जो है वो किस तरह निकलेगा, स्टूडेंट मोस्टली यहां पर मिस्टेक करते हैं कि ए वाला गिवन है तो ए बी वेक्टर लिख लेंगे। ये मैं बाय मिस्टेक लिख रहा हूं ए बी, ठीक है, जो आप लोगों ने गलतियां करनी है इस क्वेश्चन में। ए बी नहीं लिखना डियर स्टूडेंट, यहां पर आप लोगों ने इस लफ्ज को जो है अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट से, ठीक है, तो आप लोगों के पास ये वाला जब भी अबाउट वाला जुमला आ जाएगा उससे मुराद क्या है कि आप लोगों ने वो वाला पॉइंट जो है वो पहले लेना है। बी टू ए आएगा। अब बी टू ए से मुराद क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो आ जाएगा 1 - 3 आई प्लस -1 -2 -1, तो आप लोगों के पास यहां पर माइनस है तो वो +2 हो जाएगा, जे +2 - 3k। तो आप लोगों के पास आर वेक्टर जो है वो क्या आ गया डियर स्टूडेंट, 1 - 3 -2 आई, यहां पर आपके पास -1 + 2 है तो +1j, उसके बाद 2 - 3 तो -1k। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो आर है वो आपके पास आ गया -2i + 1j -1k। अब आप लोगों ने मूवमेंट फाइंड करना है। मूवमेंट जो है वो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप लोगों ने फाइंड करना है, उसका फार्मूला है आपके पास r क्रॉस f। तो अब r क्रॉस f जो है वो आप लोगों को फाइंड करना आता है i j k। r वाला वेक्टर जो है वो आपके पास -2 1 -1, इसके बाद f वाला जो है वो आप लोगों के पास गिवन है 6 4 एंड -4। ये आप लोग ओपन कर लीजिएगा, ओपन करके क्या आंसर आएगा, i -4 और उसके बाद +4 -j इंटू, ये मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं, आप लोग जो है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया वैसे भी कर सकते हैं। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 × 4 8, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 +k वेक्टर, ये अब आपके पास आ जाएगा -8 -6। तो आप लोगों के पास -4 + 4 जो है वो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0i 8 + 6 आप लोगों के पास 14 -14j
और ये वाला आपके पास -14 आ जाएगा और वो आप लोगों के पास आ जाएगा -14 के। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हो गया। सेम इसी तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आप लोग रीड आउट कीजिएगा। गिव अ फोर्स F, एक पॉइंट दे दिया गया है, फोर्स गिवन है, एक पॉइंट ए दे दिया गया है, फाइंड द मूवमेंट ऑफ, उसके बाद दूसरा पॉइंट दे दिया गया है। सेम इसी तरह आप लोग आर निकालोगे, मूवमेंट का फार्मूला लगाओगे तो आप लोगों के पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग खुद कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उसमें भी सेम इसी तरह फोर्स गिवन है। फोर्स आपके पास क्या है, -2i + j -3k फोर्स आ गई है। अब पॉइंट आ गया है यहां पर ए बी नहीं P दिया गया है। P जो है वो अब आपके पास क्या है, -1 -3 and to find the movement about the point, Q दिया गया है वो अब आपके पास क्या है 4 2 and 2। तो आप लोग यहां पर देखें कि आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू अबाउट द पॉइंट है तो Q इंटू P आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, तो क्या आ जाएगा, -1 -4i प्लस -3 -2j प्लस 2 -2k। तो यहां पर अब आप लोगों के पास R जो है वो डियर स्टूडेंट -5i, फिर उसके बाद -5j, उसके बाद +0k। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद जो है वो आप लोगों ने इसका मूवमेंट का जो है वो फार्मूला लगाना है। मूवमेंट इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो डियर स्टूडेंट वो अब आप लोगों के पास आ जाएगा IJK। R वाला आपके पास है -5 एंड 0, और इसी तरह आप लोगों के पास फोर्स जो गिवन है वो है -2 1 एंड -3। तो डियर स्टूडेंट इसका 3/3 वाला जो है वो आप लोगों ने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इसे इसी तरह टोटली आप लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद जो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा वो है 15i -15j 15k। ये आफ्टर सॉल्यूशन है, यहां पर जो है वो आप लोग इसे खुद सॉल्व करेंगे इस वाले डिटर्मिनेंट को, क्योंकि आप लोगों की सारे एक्सरसाइज में जो है वो खूब प्रैक्टिस हो चुकी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.3 जो है मुकम्मल होगी। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।